कुर्बानी के दिन एक गांव में ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा इलाका दंग रह गया। एक बकरा जिसे ज़ब्ह किया जाना था अचानक बोल उठा, वो भी अल्लाह के नाम के अल्फाज। कसाई की छुरी हवा में रुक गई। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बच्चों की चीखें रुक गईं, बुजुर्गों की दुआएं बुलंद हुईं। लेकिन यही वाकया सिर्फ शुरुआत थी। अगले पलों में ऐसा मुआवजा हुआ जिसने हर किसी के ईमान को झंझोड़ कर रख दिया। गांव के किनारे पहाड़ों की छांव में एक छोटा सा गांव बसता था, जहां हर साल की तरह इस साल भी बकरीद का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। सुबह की पहली किरणें जब जमीन को सुनहरी रंग में रंग रही थीं, तो गांव के हर घर की छतों से मुर्गियों की बांग और बच्चों की हंसी की गूंज आ रही थी। गलियों में लोग अपने कामों में व्यस्त थे, मगर सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी और मसरत थी जो सिर्फ बकरीद के दिन ही देखने को मिलती थी। बुजुर्ग अपने छोटे छोटे बैठकों में बैठकर पुराने जमाने की बकरियों की कुर्बानियों की कहानियां सुना रहे थे, जबकि औरतें हाथों में पारंपरिक कढ़ाई वाले कपड़े लिए बाजार की तरफ जा रही थीं। बाजार में हर तरफ रंग बिरंगी चीजें सजी हुई थीं। दुकानदार मशगूल थे। लोग खाने पीने की चीजें, मसाले और बकरीद के जानवरों के चारे की खरीदारी में लगे थे। एक तरफ बच्चे चमकती हुई चूड़ियां और रंगीन गले लगाकर खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ नौजवान अपने जानवरों को लेकर चल रहे थे। गांव के सबसे बड़े मैदान में बकरीद के जानवर रखे गए थे। हर जानवर की चमकदार आंखें और साफ सुथरा बदन देखकर पता चलता था कि मालिक ने उन्हें कितना प्यार और तवज्जो दी है। वो जानवर जो साल भर खेतों में काम करते, अब करीब आकर बकरीद के दिन के लिए तैयार थे। रामू गांव का नौजवान अपने बाप के साथ उस दिन खास तौर पर खुश था। वह अपने हाथ में एक छोटा सा हल्का सा चिराग लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर सुकून और खुशी का अक्स था। उसने बताया, आज के दिन हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और ये बकरीद हमारी ईमान की दलील है। गांव की औरतें एक दूसरे के साथ मिलकर खाने पीने की चीजें तैयार कर रही थीं। उनके हाथों की तेजी और हुनर दिखने लायक थी। पारंपरिक सालेन, ताजा रोटियां और मीठे पकवान बनाए जा रहे थे, ताकि बकरीद के बाद हर कोई खुशी से भरपूर खाना खा सके। बुजुर्गों की मौजूदगी में बच्चों ने भी बकरीद के बारे में सबक सीखे। उनसे पूछा गया कि बकरीद का मकसद क्या है। बच्चे खुशी से जवाब देते कि बकरीद अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी है, ताकि अल्लाह हमें खुश करे। बुजुर्ग नरमी से मुस्कुराकर कहते, यह सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि दिल की कुर्बानी भी है। गांव के बुजुर्ग हाजी साहिब, जो अपनी उम्र के बावजूद अपनी पारंपरिक सफाई और इबादत के लिए जाने जाते थे, मैदान में पहुंचकर लोगों को नसीहत दे रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, बकरीद के दिन सिर्फ जानवर को कुर्बान करना काफी नहीं, हमें अपने अंदर से भी गुनाहों को कुर्बान करना है। उनकी बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ से चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाजें, खेतों से उठती हुई मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं नदी का नरम पानी बहने की आवाज गांव की सुबह को जादुई बना रही थी। ये सब कुदरत के खूबसूरत मेल ने बकरीद के दिन को खास बना दिया था। उस सुबह गांव की हवा में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, बकरीद, मोहब्बत और अल्लाह की रजा। गांव में कुर्बानी के दिन की खुशियां चरम पर थीं और हर घर में खास तैयारियां चल रही थीं। जानवरों की सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा था, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि जानवर की खूबसूरती और सेहत कुर्बानी की कबूलियत में अहम रोल निभाती है। हर मालिक अपने जानवर को रोजाना नहलाता, उसकी गर्दन, पांव और कानों तक को साफ करता, ताकि वो चमकता दमकता नजर आए। चिपके हुए बालों को कंधे पर हाथ फेर के हल्का किया जाता और सिर के बालों में मिट्टी के कण धोए जाते। जानवरों को ताजा घास और दाने खिलाए जाते, ताकि वो ताकतवर और खुश नजर आए। खाने में ताजा चारा और खास हर्बल्स शामिल किए जाते, ताकि उनकी सेहत बेहतरीन रहे। हर घर में कुर्बानी के लिए खास खाने पीने की चीजों का जखीरा किया गया था। औरतें रसोई में मशगूल थीं। ताजा सब्जियां, मांस, दालें और मसाले तैयार किए जा रहे थे। आटे की चक्की घूम रही थी और रोटियों का पटारा तैयार था। हर खाने में खास मेहनत हो रही थी, ताकि कुर्बानी के बाद खाने का जायका दुगना हो। गांव की औरतें अपने हाथों से पारंपरिक खाने बना रही थीं, जैसे गुड़ की मिठाइयां, दूध और चीनी की लस्सी और खुशबूदार सॉस। खाने की मेजें सजाई जा रही थीं और हर घर में खुशबुओं का समा था। बच्चे और नौजवान भी काम में हाथ बंटा रहे थे। जानवरों को पानी पिलाना, चारा देना
और गलियों की सफाई करना उनका फर्ज था। जानवरों के लिए खास जगह बनाई गई थी जहां उन्हें आराम दिया जाता था। वहां नरम घास बिछाई गई थी और पानी के कुएं से ताजा पानी लाया जा रहा था। जानवरों के आसपास की जगह साफ सुथरी रखी जा रही थी ताकि वे परेशान न हों और कुर्बानी के लिए पूरी तरह तैयार हों। गांव के बुजुर्ग भी कुर्बानी की तैयारी में शामिल थे। वे जानवरों की सेहत चेक करते, उनके शरीर पर निशान देखते और दुआ करते कि अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। उनकी दुआओं में हर दिल की ख्वाहिश शामिल थी कि कुर्बानी एक इबादत की तरह कबूल हो। कसाई भी अपनी तैयारियों में मशगूल था। उसने अपनी छुरियां तेज की और कुर्बानी के दौरान सफाई और आराम का खास ख्याल रखने का इरादा किया। वह जानता था कि यह दिन कितनी अहमियत का धनी है और कुर्बानी के अमल को इज्जत और सावधानी से करना जरूरी है। हर गली कोचे में कुर्बानी के दिन के लिए नज्म और नस्क और प्लानिंग की जा रही थी। गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे ताकि यह दिन खुशी और सुकून के साथ गुजरे। कोई भी काम अधूरा न रहे, यह सबका माश्तरक मकसद था। रात के वक्त गांव की फिजा में दुआ और जिक्र की आवाजें सुनाई देती थीं। लोग अल्लाह की रजा और कबूलियत की दुआएं करते, अपने दिलों को साफ करते और कुर्बानी के मुकद्दस दिन के लिए तैयारी पूरी करते। यह था गांव का कुर्बानी के दिन का मंजर, जहां हर चीज मेहनत, मोहब्बत और अकीदत से तैयार हो रही थी ताकि कुर्बानी का दिन रूहानी खुशियों से भरपूर हो। गांव की सुबह का मंजर किसी तस्वीर से कम न था। धूप की नरम किरणें मिट्टी की खुशबू के साथ मिली जुली थीं और हर तरफ जिंदगी के रंग बिखरे हुए थे। उसी गांव में जहां हर साल कुर्बानी का दिन बड़ी अकीदत और खुशी के साथ मनाया जाता था, इस साल भी खास तैयारियों की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे अहम किरदार था चंपा नाम का बकरा, जो गांव के एक भरोसेमंद किसान शेर शाह के पास था। चंपा न सिर्फ सेहतमंद था, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जहनी तेजी और चालाकी को जाहिर करती थी। शेर शाह ने चंपा को साल भर अपनी खास मोहब्बत और तवज्जो दी थी। रोजाना वो उसका चारा बदलता, उसे ताजा पानी पिलाता और उसकी सफाई का खास ख्याल रखता। चंपा भी शेर शाह की मोहब्बत को महसूस करता था और हमेशा उसके साथ वफादारी से रहता। शेर शाह खुद एक मेहनती और सादा लोह किसान था, जिसकी जिंदगी जमीन और जानवरों से जुड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरे नक्श थे जो बरसों की मेहनत और जिंदगी के तजुर्बों की कहानी सुनाते थे। शेर शाह गांव के बुजुर्गों में शुमार होता था और उसकी बातों का सब एहतराम करते थे। कसाई, जिसका नाम सुलेमान था, गांव का वो शख्स था जो कुर्बानी के दिनों में खास अहमियत रखता था। सुलेमान बेहद तजुर्बेकार और मुहज्जब शख्स था। उसकी छुरी हमेशा तेज रहती थी और वो जानवरों की कुर्बानी में मुकम्मल सफाई और महारत दिखाता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी और सफाई को मानते थे, इसलिए कुर्बानी का काम उसी के सुपुर्द किया जाता था। गांव के बुजुर्ग भी मरकजी किरदारों में शामिल थे, जो हर मामले में रहनुमाई करते और अपने तजुर्बों से गांव की नौजवान नस्ल को रोशनी दिखाते। इन बुजुर्गों की दुआओं में बरकत होती थी और वो गांव के अखलाकी और रूहानी मरकज समझे जाते थे। उनका शुमार गांव की तहजीब को महफूज रखने वालों में होता था। गांव के बच्चे भी कुर्बानी के दिनों में खास तौर पर मुतहर्रिक होते थे। उनके चेहरों पर ताज्जुब और खुशी की झलक होती थी। वो जानवरों को देखकर, बुजुर्गों की कहानियां सुनकर और कुर्बानी के रिवाजों को देखकर नई नस्ल की दिलचस्पी बढ़ाते। बच्चों की मासूमियत गांव के माहौल को और भी परमसरत बना देती थी। ये तमाम किरदार मिलकर कुर्बानी के दिन की खास रौनक में हिस्सा लेते थे। हर एक की अपनी जगह और अहमियत थी जो कुर्बानी के मुकद्दस जज्बे को कायम रखती थी। शेर शाह की मोहब्बत, सुलेमान की महारत, बुजुर्गों की दुआ और बच्चों की खुशियां मिलकर इस दिन को गांव के लिए यादगार बना देती थी। गांव की जिंदगी में हर त्योहार और दिन की अपनी एक अहमियत होती है, मगर कुर्बानी का दिन सबसे अलग और खास होता है। यहाँ कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये ईमान की मजबूती, अल्लाह की रजा और बंदगी का अमली इजहार है। हर साल जुल्हिज्जा के महीने में गांव वाले अपने दिलों में खास जज्बात लिए कुर्बानी की तैयारी करते हैं। ये दिन गांव की तहजीब और मजहबी अकीदत का ऐसा संगम होता है जिससे हर उम्र के लोग जुड़े होते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कुर्बानी की अहमियत और इसकी तहरीकत के बारे में सुनाते थे। वे बताते कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानी की यादगार है, जब उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने की तैयारी की थी।
ये कहानियां हर दिल को प्रभावित करती थीं और हर कोई कुर्बानी के दिन को बहुत अकीदत से मनाने का इरादा करता था। कुर्बानी का दिन गांव की हर गली, हर घर और हर दिल में एक रूहानी जज्बा लेकर आता था। लोग जानवरों को न सिर्फ शारीरिक तौर पर तैयार करते बल्कि अपने दिलों को भी साफ करते। गांव की मस्जिदों में दुआएं होती थीं, लोग अल्लाह की रहमत और कबूलियत की दरख्वास्त करते। इस दिन की तैयारी में हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी होती, जो कुर्बानी की कामयाबी की गारंटी समझी जाती। मुख्य किरदारों का परिचय गांव का सबसे काबिल इज्जत शख्स शेर शाह था, जिसका बकरा चंपा पूरे गांव में मशहूर था। चंपा ना सिर्फ सेहतमंद था बल्कि उसकी हिम्मत और चालाकी गांव वालों के लिए फख्र का वजह थी। शेर शाह मेहनती किसान था, जो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों का जायजा लेता और जानवरों की देखभाल करता। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। कसाई सलीमा भी गांव का अहम किरदार था, जो अपनी महारत और सफाई के लिए जाना जाता था। सलीमा का काम कुर्बानी के दिन खास अहमियत रखता था, क्योंकि वो जानवर को इज्जत और एहतराम से ज़बह करता था। उसकी तेज छुरी और साफ सुथरे तरीके से गांव वालों का पूरा भरोसा था। गांव के बुजुर्ग, जिनमें हाजी साहब सबसे बुजुर्ग थे, कुर्बानी की रिवायतों के हिफाजतगार थे। वे न सिर्फ अपने तजुर्बे से रहनुमाई करते बल्कि गांव की नैतिक और रूहानी ताकत भी समझे जाते थे। उनकी मौजूदगी से गांव में इज्जत और इत्तेहाद का माहौल बनता था। बच्चे, जिनकी मासूमियत और जोश गांव की जिंदगी को रोशन करती थी, कुर्बानी की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। वे जानवरों को देखकर खुश होते, बुजुर्गों की बातें सुनते और कुर्बानी के बारे में अपने सवाल करते। उनकी दिलचस्पी गांव के कल्चर और रिवायतों को जिंदा रखती थी। गांव की जिंदगी आम दिनों से कुछ ज्यादा ही अलग और खास महसूस होती थी, खासकर कुर्बानी के दिन। ये दिन सिर्फ मजहबी अहमियत नहीं रखता था, बल्कि गांव वालों के बीच मोहब्बत, कुर्बानी और एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत करने का मौका भी होता था। सुबह की पहली रोशनी में जब गांव की गलियों में हलचल मचती थी, तो हर कोई अपनी अपनी मशगूलियत में लगा होता था, मगर चेहरों पर एक खास चमक और दिलों में खुशी की लहर साफ नजर आती थी। गांव वाले एक दूसरे से मिलते, हाथ मिलाते और कुर्बानी की खुशी का इजहार करते। बुजुर्ग अपनी बैठकों में बैठकर माजी के वाकयात और कुर्बानी की रिवायतों के बारे में बातें करते। बच्चे अपने माँ बाप के साथ जानवरों की देखभाल में हाथ बंटाते और जवान मर्द मैदान में बकरों की चालाकी देखकर मजा लेते। बाजार में दुकानदार अपनी सामान सजाए, चेहरों पर मुस्कान और जुबान पर मेहमान नवाजी का जज्बा लिए हुए थे। कुर्बानी का बकरा चंपा, जो शेर शाह का जानवर था, रोजाना की तुलना में आज ज्यादा चमकदार और साफ सुथरा लग रहा था। शेर शाह ने उसे खास ध्यान दिया था। रोजाना सफाई, चारा और पानी का इंतजाम किया था ताकि चंपा स्वस्थ और खुश नजर आए। चंपा की चालाकी गांव के बच्चों के लिए दिलचस्पी का केंद्र थी। कसाई सलीमा, जो अपने काम में माहिर और गांव का भरोसेमंद शख्स था, कुर्बानी की तैयारियों में मशगूल था। उसने अपनी छुरियां तेज की, कुर्बानी की जगह की सफाई की और जानवरों की देखभाल के लिए इंतजाम किए। गांव वालों को यकीन था कि सलीमा का काम हमेशा ईमानदारी और सफाई के साथ होता है। गांव के बुजुर्ग, खास तौर पर हाजी साहब, जो अपनी उम्र के बावजूद हर मौके पर गांव की रहनुमाई करते, कुर्बानी की मजहबी अहमियत को दिल से समझते थे। वे बच्चों को कुर्बानी के असली मतलब और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कहानी सुनाते, ताकि नई नस्ल में दीन की मोहब्बत और कुर्बानी की अहमियत पैदा हो। रोजमर्रा की जिंदगी में गांव वाले सादगी और मेहनत से भरपूर थे, लेकिन कुर्बानी के दिन उनकी खुशियां कुछ अलग रंग लिए होती थीं। हर कोई जानता था कि ये दिन अल्लाह के करीब पहुंचने और अपने गुनाहों की माफी का मौका है। यही वजह थी कि कुर्बानी का दिन गांव की तहजीब और मजहब का एक अहम हिस्सा था। चंपा, शेर शाह का बकरा, गांव के सबसे खूबसूरत और ताकतवर जानवरों में से एक था। साल भर की मेहनत के बाद आज उसकी कुर्बानी होने वाली थी। शेर शाह ने उसे सुबह से साफ किया, उसके बालों को ब्रश किया और खास चारा खिलाया ताकि चंपा सेहतमंद और खूबसूरत नजर आए। अचानक जैसे ही कसाई सलीमा ने चंपा की तरफ छुरी उठाई, पूरे गांव में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। चंपा ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज सुनकर कसाई की छुरी हवा में ठिठक गई और गांव वालों के चेहरे हैरानी और डर के रंग से रंग गए। बच्चे चिल्ला पड़े, बुजुर्गों ने हाथ उठाकर दुआ की और लोग एक दूसरे की तरफ देखकर सन्नाटे में डूब गए।
गांव की फिजा में एक अजीब तरह की घबराहट और सुकून का मिला जुला एहसास था। ये वाकया गांव वालों के लिए एक मजीजे की पहली झलक था। वे जानते थे कि ये मामूली बात नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। कुछ लोग इस पर यकीन करने लगे और कुछ ने इसे हैरानी और शक की नजर से देखा। गांव की रोजमर्रा की बातें इस मजीजे के इर्द गिर्द घूमने लगीं। बाजार में, घरों में और मस्जिद के आंगन में लोग इस वाकये पर बहस कर रहे थे। कुछ कहते ये अल्लाह का करम है, हमें अपने काम सुधारने चाहिए, जबकि कुछ कहते ये सब दिखावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। बच्चों की मासूम बातें भी इस वाकये में शामिल थीं। वे अपने दोस्तों को चंपा की आवाज सुनाने लगे और हैरान थे कि जानवर भी बोल सकता है। बुजुर्ग उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते और समझाते कि अल्लाह की ताकत लाजवाब है। गांव की रिवायतों और अकीदतों में कुर्बानी की बहुत खास जगह है। जब गांव में वो मजीजा हुआ जिसमें चंपा नाम का बकरा बोल उठा, तो पूरा गांव उस वाकये की गूंज से गूंज उठा। हर तरफ बातें थीं, सवाल थे और बेचैनी महसूस की जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत गांव के उलमाओं और बुजुर्गों को मिली, जिन्होंने उस वाकये की तहकीकात करने और बहस शुरू करने का फैसला किया। हाजी अब्दुल्लाह, गांव के सबसे मान्यवर आलिम दीन, जो कुरान और हदीस के माहिर थे, ने एक इजलास बुलाया जिसमें गांव के सभी बुजुर्ग, उलमा और मुतबरक फराज शामिल हुए। उनका मकसद था कि इस मजीजे की हकीकत को समझा जाए और गांव वालों को सही रहनुमाई दी जाए। इजलास के शुरुआत में हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, हम सब ने आज एक ऐसी बात सुनी है जो न सिर्फ हमारे ईमान को झकझोर रही है, बल्कि हमारे दिलों में खौफ और हैरानी भी पैदा कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम इस मामले को शरई और इल्मी दोनों पहलुओं से देखें। कुछ बुजुर्गों ने अपने तजुर्बों और पिछले वाकयों की बुनियाद पर कहा कि अल्लाह ताला कभी कभार अपनी कुदरत के अजायब दिखाते हैं ताकि बंदों का दिल साफ हो और वे हकीकत की तरफ आएं। उन्होंने कहा, यह वाकया अल्लाह की निशानी है और हमें इससे सबक लेना चाहिए। मगर इसके उलट कुछ उलमाओं ने सवाल उठाया कि जानवर का बोलना मुमकिन नहीं और यह मजीजा एक धोखा या गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी बातों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाजी अब्दुल्लाह ने उलमाओं के दलीलों को सुनकर कहा, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इस मामले को परखना होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि वह अपनी कुदरत से हर चीज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर बात को बिना तहरीक के कबूल कर लें। इजलास में उलमाओं ने कुरान की कुछ ऐसी आयतों का हवाला दिया जहां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के अजायब दिखाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत लम्हदूद है और वह चाहे तो जानवरों को भी बोलने की काबिलियत दे सकता है। इस दौरान बुजुर्गों ने गांव वालों को सब्र और सहनशीलता की तालीम दी और कहा कि ईमान और यकीन के साथ साथ इल्म और तहकीक भी जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें हर वाक़ये को कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो और हम अपने ईमान को मजबूत करें। गांव के नौजवान उलमा ने भी अपनी राय दी कि साइंस और मजहब का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मजीजा अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है जिसे हमें समझना चाहिए, लेकिन इसके लिए तहकीक और दानिशमंदी जरूरी है। इजलास के आखिर में हाजी अब्दुल्लाह ने सबको नसीहत दी कि वे गांव के लोगों में अमन, मोहब्बत और सब्र का पैगाम फैलाएं। उन्होंने कहा, हम सबका फर्ज है कि हम इस मामले को समझदारी से हल करें और अपने गांव की एकता को कायम रखें। गांव के बुजुर्गों और उलमाओं की यह बहस न सिर्फ गांव वालों के दिलों को सुकून देने का वजह बनी, बल्कि इसने गांव में एक नई रूहानी और इल्मी बेदारी भी पैदा की। गांव की जिंदगी में जब भी कोई बड़ा वाकया होता है तो उसके असर हर दिल और हर घर तक पहुंचते हैं। चंपा के मजीजे ने गांव के दिलों में जो हलचल मचाई थी वो एक कसक की शक्ल ले चुकी थी। कुछ लोग ईमान की रोशनी में आगे बढ़ने लगे तो कुछ शक और संदेह की दीवार में उलझे हुए थे। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में अमन, मोहब्बत और ईमान की रोशनी फिर से जगमगाने लगी। गांव के बुजुर्गों और उलमाओं ने मिलकर अमन कायम करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए है और इस मजीजे का मकसद हमें एक दूसरे के करीब लाना है। इन इज्तिमाओं में दुआ, जिक्र और नसीहतें शामिल थीं, जिन्होंने लोगों के दिलों को नरम किया और उन्हें अल्लाह की तरफ माइल किया। शेर शाह, जो चंपा का मालिक था,
अपनी जिंदगी की सादगी और ईमान की गहराई की मिसाल था। उसने गांव वालों को बताया कि यह मजीजा अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है जिसे हमें समझना और अपने काम सुधारने चाहिए। उसका जज्बा गांव के नौजवानों को भी प्रभावित किया, जिन्होंने अमन और मोहब्बत के पैगाम को कबूल किया। कसाई सलीमा ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुर्बानी को हकीकी इबादत समझा। उसने गांव वालों को बताया कि कुर्बानी का असली मतलब सिर्फ जानवर का जब नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी है। उसने कुर्बानी के अमल को नेकी और सफाई के साथ अंजाम देने का इरादा किया। गांव की औरतों ने भी अमन और मोहब्बत का माहौल कायम रखने में अहम किरदार निभाया। उन्होंने कुर्बानी के बाद खाने पीने का इंतजाम इस मोहब्बत के जज्बे के साथ किया कि कोई भी शख्स महरूम न रहे। उनका साथ गांव की जिंदगी को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित हुआ। बच्चे और नौजवान अमन और मोहब्बत की निशानी बन गए। उन्होंने न सिर्फ अपने घरों में बल्कि गांव के तमाम मैदानों और रास्तों में भाईचारे का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामा, ताकि गांव का माहौल खुशनुमा और पॉजिटिव रहे। गांव की मस्जिदों में दुआ का सिलसिला जारी रहा। उलमा और बुजुर्गों ने कुरान की आयतों के जरिए लोगों को तकवा अपनाने और अल्लाह के करीब होने की तरगीब दी। इससे गांव वाले अपने दिलों को साफ करने और एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक करने पर मजबूर हुए। कश्मीरी नदी के किनारे, जहां अक्सर लोग बैठकर अपने दिल की बातें करते थे, अब वहीं गांव वाले मिलकर अमन और मोहब्बत की बातें कर रहे थे। वे अपनी रोजमर्रा की मशगूलियतों के बीच एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगे और मदद के लिए आगे आए। यह कसक का खात्मा सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि गांव वालों के दिलों की तब्दीली थी। उन्होंने अपनी जात में बदलाव लाया, अपने रब के सामने आजी और खुशू के साथ सिर झुका दिया। उन्होंने समझा कि ईमान सिर्फ जुबान की बात नहीं, बल्कि अमल की रोशनी है। यह दिन गांव की तहरीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा गया एक नया अध्याय बन गया। जहां पहले शक और संदेह ने दिलों को घेर रखा था, वहां अब मोहब्बत, भाईचारा और ईमान की रोशनी छा गई थी। गांव के हर शख्स ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालने का इरादा किया। यह वाकया सिर्फ एक मोजिजा नहीं था, बल्कि एक रूहानी जागरूकता का लम्हा था। ऐसा लम्हा जिसने न सिर्फ गांव के लोगों के दिलों को हिला दिया, बल्कि उनके सोचने और जीने के तरीके को भी बदल दिया। एक बकरा बोल उठा, वो भी अल्लाह के नाम से, और वो आवाज किसी आम बात की नहीं, बल्कि रब की तरफ से एक खुली निशानी थी। इस वाकये ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के दिल में एक नई हलचल पैदा कर दी, एक ख्वाहिश कि अल्लाह के और करीब जाया जाए। उल्मा और बुजुर्गों ने अपने इल्म और तजुर्बे से इस वाकये को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझाया और लोगों को सही राह दिखाई। गांव वालों ने भी इस पैगाम को दिल से कबूल किया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी सोच बदली, बल्कि अपने दिलों की सफाई भी शुरू कर दी। चंपा के इस वाकये ने यह सिखाया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर का ज़बह करना नहीं, बल्कि अपने नफ्स, घमंड और बुराइयों की कुर्बानी देना है। इस मौजिज़े ने पूरे गांव को मोहब्बत, इतिहाद और सुकून के एक धागे में बांध दिया। लोग एक दूसरे के करीब आए, पुरानी रंजिशें मिट गईं और दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जाग गई। असली मकसद भी तो यही है कि हम अपने रब को राजी करें और उसके बंदों से मोहब्बत करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।